गाइस आप ये एक अकाउंट देख सकते हो, इस पर आपको कंटेंट मोनेटाइजेशन पॉलिसीज़ के 100 वायलेशन दिख जाएंगे। और अगर मैं भाई और दिखाऊं तो आप देख सकते हो इसमें बहुत सारे वायलेशंस हैं, इसमें बहुत सारे वायलेशंस हैं भाई। करीब अभी 1-2 हफ्ते से ऐसा हो रहा है कि बहुत सारे लोग को जो कंटेंट मोनेटाइजेशन पॉलिसीज़ है ना, इसके वायलेशन लगते जा रहे हैं। वो रिक्वेस्ट रिव्यू भी कर रहे हैं, फिर और लग रहे हैं। और ज़्यादा जो दिक्कत आ रही है ना, ये भाई मीम पेज वालों को आ रही है। बहुत सारे मीम पेज वालों ने मेरे को मैसेज करा कि भाई हमको ये दिक्कत आ रही है। तो ये जो भी दिक्कत आ रही है, क्यों आ रही है, इसका क्या सॉल्यूशन है, ये कब तक सही होगी, सबको मैं आपको आज वीडियो क्लियर कर देने वाला हूँ। सबको क्या करना है, वीडियो में तक बने रहना। तो भाई पहले ये जानना ज़रूरी होता है कि अगर आपको वायलेशन लग रहे हैं तो क्यों लग रहे हैं, तो पहले आप उसे जान लो। जैसे कि अपन आते हैं मोनेटाइजेशन स्टेटस में, यहाँ पर अपन कंटेंट मोनेटाइजेशन पॉलिसीज़ में आएंगे और यहाँ पर अपन सी कंटेंट मोनेटाइजेशन पॉलिसीज़ पर क्लिक करते हैं। आपको नहीं करना क्योंकि मैं आपको ऑलरेडी समझा रहा हूँ। तो देखो भाई, अगर आप इंस्टाग्राम की पार्टनर मोनेटाइजेशन पॉलिसीज़, कम्युनिटी गाइडलाइंस या फिर कंटेंट मोनेटाइजेशन पॉलिसीज़ को फॉलो नहीं करते तो इंस्टाग्राम के थ्रू आप अर्न वगैरह नहीं कर सकते। आपकी जो मोनेटाइजेशन है वो इनएलिजिबल हो सकती है। पर आप ये जान लो ना कि आपको क्या क्या नहीं करना। तो जो कंटेंट मोनेटाइजेशन पॉलिसीज़ है, आज की वीडियो अपन सिर्फ उसके बारे में बात करने वाले हैं। बाकी गाइडलाइंस के बारे में ऑलरेडी बता चुका हूँ, उन पर वीडियो बनी हुई है, अपन जाके देख सकते हो। तो सबसे पहले जो बात आ रही है वो आती है प्रोहिबिटेड फॉर्मेट्स। तो पहली चीज़ आ रही है स्टैटिक वीडियो। इसका मतलब ये कि अगर आपकी वीडियो में सिर्फ एक इमेज का यूज़ हो रहा है, उसके बाद इमेज वगैरह मूव हो रही है, फिर वो भी नहीं हो रही है, आप सिंपली एक फोटो से वीडियो बना दी है जो जिसमें कुछ भी भाई ऐसा खास नहीं है। स्टैटिक इमेज पोल्स मतलब कि आपने कुछ नहीं भाई, एक पोल लगा दिया अपनी वीडियो में, इसमें बस लोग को पोल पर क्लिक करना और उसमें कोई ज़्यादा मेहनत वगैरह नहीं है, ऐसी वीडियो नहीं होनी चाहिए। स्लाइड शो ऑफ इमेजेस, वही भाई आपने इमेजेस को ऐड करके सिंपली स्लाइड शो बना दिया, ना ही उसमें कोई एडिटिंग है ना ही कुछ है, तो ऐसी भी नहीं होनी चाहिए। लूपिंग वीडियो मतलब कि भाई 1-2 सेकंड की वीडियो आपने उसे बार बार चला के 15-20 सेकंड की बना दी, ऐसी वीडियो भी नहीं होनी चाहिए। टेक्स्ट मोनेटाइजेशन, इसका मतलब ये कि आपने बस एक टेक्स्ट लगा दिया इमेज में और वो थोड़ा बहुत मूव वगैरह हो रहा है, फिर नहीं हो रहा, और वो सेम ही चीज़ है, मतलब कि है कुछ नहीं, पर वो आपने उसी वीडियो को बहुत ज़्यादा लंबा चौड़ा बना दिया, है कुछ नहीं उसमें। एमिटेड एड्स मतलब कि भाई ऐसे एड्स जो इंस्टाग्राम खुद ही ऑफर करता है, खुद ही लोग को दिखाता है, वैसे ही ऐड अपने वीडियो में आप इंक्लूड कर रहे हो, तो वैसा भी नहीं चलेगा। प्रोहिबिटेड बिहेवियर में यह आ रहा है, मतलब कि आपको ऐसे काम नहीं करना है। एंगेजमेंट बेट मतलब कि आप ना लोग को बोल रहे हो कि भाई आप ना इस अकाउंट पे जाओ, उस पर लाइक करो, कमेंट करो। आप ऐसा कर रहे हो अपनी ऑडियंस को किसी लिंक विंक पे क्लिक करा के या कुछ करा के कोई दूसरे जगह पे भेज रहा है और उससे बोलो कि भाई लाइक करो और कमेंट करो, तो भाई ये एक सही तरीका नहीं है, तो आपको ये नहीं करना है। सॉलिडाइटिंग एंगेजमेंट, अब इसमें क्या, अब आप ना क्या कर रहे हो, आपने लोगों को कंपनसेशन पे कर रहे हो किस लिए, ऐसी कोई चीज़ को खाने के लिए जो नहीं खाई जा सकती, या तो वो भाई किसी के लिए हार्मफुल है, ड्रग हो, टोबैको हो, कुछ भी हो, या फिर कोई भी सेक्सुअल बिहेवियर या फिर कुछ भी हो, ऐसा आपको नहीं करना है। अगला आ रहा है भाई मिस इन्फॉर्मेशन, मतलब कि आप ऐसी कोई इन्फॉर्मेशन दे रहे हो जो किसी भी थर्ड पार्टी फैक्ट चेकर के द्वारा गलत बताई गई है। अगली आ रही है मिसलीडिंग मेडिकल इन्फॉर्मेशन। इसका मतलब यह है कि अगर भाई कोई भी मेडिकल क्लेम है जिसे एक्सपर्ट के द्वारा डिसअप्रूवन किया गया, मतलब कि गलत बताया गया कि ये सही नहीं है, ये गलत है, तो अगर आप ऐसा कुछ करते हो तो आपको ऐसा कुछ भी नहीं करना है। और ये सब लिमिटेड नहीं है एंटी वैक्सीनेशन क्लेम से, और भी बहुत सारे क्लेम इसमें इंक्लूडेड रहते हैं, तो आपको तब तक नहीं करना जब तक एक्सपर्ट के द्वारा उसे अप्रूवल ना किया गया हो। तब तक आप ऑडियंस को, मतलब पूरे पब्लिक को नहीं बता सकते कि आप ऐसा करो वैसा करो, क्योंकि उससे भाई लोगों को हार्म भी पहुंच सकता है। तो ये जो आ रहा है ना अनओरिजिनल कंटेंट, सब लोग इसी से परेशान है। मीमर्स हो गए, लोग क्या करते हैं वाइल्ड लाइफ वीडियो बनाते हैं, डालते हैं मीम वगैरह, कुछ भी डालते हैं, तो दिक्कत ये रहती है ना कि जो वीडियोस रहती है ना वो उनकी नहीं रहती, वो दूसरों की वीडियो को लेते हैं और डालते हैं। पर जो इंस्टाग्राम है ना वो ये कहता है कि अगर आप ऐसी कोई वीडियो को अपलोड करते हो जिसका आपके पास डायरेक्टली हक नहीं है अपलोड करने का, तो वो मोनेटाइज नहीं हो सकती, क्योंकि वो अनओरिजिनल कंटेंट में मानी जाएगी, क्योंकि वो जो प्रोड्यूस है ना उसे आपने खुद नहीं किया है। और वो मतलब कि आप मोनेटाइज हो सकती है, पर कब हो सकती है, जब उसमें आपकी कॉमेंट्री हो, आपने उसमें एडिटिंग वगैरह करी हो और बिल्कुल वीडियो को अलग ही कर दिया, मतलब ये मान लो कि वो वीडियो किसी और की है, किसी को पता ही ना चले, इंस्टाग्राम को खुद पता ना चले। तो आप अगर कोई भी मीम वगैरह बनाते हो, कुछ भी बनाते हो, तो आपको ना भाई ऐसा कुछ करना है कि ऐसा वो अनओरिजिनल ना लगे, आपको अपना कुछ अलग करना। फॉर एग्जांपल जैसे कि आपने कहीं से वीडियो उठाई, कोई दिक्कत नहीं, पर उसमें कोई इफेक्ट वगैरह लगा दो, कोई फिल्टर लगा दो, कुछ अलग ही कर दो, वीडियो को बिल्कुल अलग कर दो, उसमें टेक्स्ट वगैरह और हो सके उसकी कमेंट है ना, खुद का वॉइस ओवर भी ऐड कर, तो उससे जो कंटेंट है ना आपका ओरिजिनल कंटेंट में माना जाएगा। अगला आ रहा है डिबेटिंग सोशल इश्यूज, मतलब कि इसमें ये आ रहा है कि अगर आप किसी भी जेंडर, कास्ट, रेस, एज या फिर किसी भी टाइप के लोगों को
किसी भी टॉपिक पे भड़काते हो तो आपको ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना, वरना फिर आपके कंटेंट को मोनेटाइज नहीं किया जाएगा, वरना फिर कम कर दिया जाएगा मोनेटाइजेशन। आपको भड़काना बिल्कुल भी नहीं है। अगला आ रहा है ट्रेजेडी और कॉन्फ्लिक्ट। इसका मतलब ये कि कोई की भी डेथ, फिजिकल इंजरी, फिजिकल अब्यूज, सेक्सुअल अब्यूज को आपको किसी को भी बढ़ा चढ़ा कर नहीं बताना है। जो जैसा है वैसा बताओ, वरना फिर इस टाइप के जो कंटेंट रहते हैं ना वो मोनेटाइजेशन के लिए एलिजिबल नहीं रहते। ऑब्जेक्शनल एक्टिविटी मतलब कि अगर आप ऐसे कोई टॉपिक के बारे में बात करते हो जिसमें अब्यूज हो, पर क्रिमिनल बिहेवियर हो, जैसे कि यार भाई करप्शन, फ्रॉड, आप कोई भी रिश्वत लेना सिखा रहे हो, हैकिंग सिखा रहे हो, मतलब कि आप ऐसा कोई भी काम सिखा रहे हो जो मतलब सही नहीं है, और अगर बच्चे देखें तो उन पर गलत असर पड़ सकता है। फिर भाई देखो, हैकिंग एक साइड से अच्छी भी, एक साइड से बुरी भी है, तो भाई लोग उसका गलत वाला यूज ना करें, इसलिए भाई इंस्टाग्राम चाहता है कि आप ऐसा कोई भी काम ना करो। सेक्सुअल और सजेस्टिव एक्टिविटी, वही भाई आपके कंटेंट में कोई भी न्यूडिटी, सेक्सुअल एक्टिविटी, सेक्स ऑब्जेक्ट, ये सब बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। ये जो कंटेंट रहता है ना मोनेटाइजेशन के एलिजिबल नहीं हो सकता। अगला आ रहा है स्ट्रॉन्ग लैंग्वेज, मतलब कि आप ना भाई चिल्ला चोट कर रहे हो, गाली दे रहे हो, गलत शब्दों का यूज कर रहे हो, तो ये सब इस टाइप का कंटेंट नहीं चलेगा। अगर मीम में कोई गाली वगैरह रहती है ना तो भी आपको सेम प्रॉब्लम आ सकती है। अगला आ रहा है एक्सप्लिसिट कंटेंट। अब एक्सप्लिसिट कंटेंट मतलब कि अगर आप अपनी बॉडी का ऐसा कोई हिस्सा दिखा रहे हो जहाँ पे आपको लग गई है, खून वगैरह बह रहा है, आपको चोट लग गई हो, एक्सीडेंट हो, आपको मालूम है कि जो इंस्टाग्राम में वो सब एज के लोग यूज़ करते हैं, बच्चे, बड़े, बूढ़े, तो भाई ऐसा रहता है ना कि सब लोग नहीं देख सकते ऐसी चीज़ों को, तो आपको इस टाइप का कंटेंट अपलोड नहीं करना है। मैंने आपको जितने भी कंटेंट बताए ना, अगर आप इस टाइप का कुछ भी कंटेंट अपलोड करते हो तो आपको जो कंटेंट है वो मोनेटाइज नहीं हुआ जो होगा, और उससे कंटेंट मोनेटाइजेशन पॉलिसीज के चक्कर में वायलेशन उस पर दे दिया जाएगा। तो जितनी भी चीज़ें बताई ना आपको ध्यान में रखना है। जब मैं आपको एक एक चीज़ बता रहा था ना तो आपको खुद समझ में आ रहा होगा कि अगर आपको वायलेशन लगा है तो किस रीज़न के चक्कर में लगा है, और अब वो रिमूव कैसे होगा अब वो जान लो। अगर आपको इन सबको रिमूव करना है ना तो सिंपली आपको रिक्वेस्ट और रिव्यू का ऑप्शन आ रहा होगा कंटेंट मोनेटाइजेशन पॉलिसीज में, सिंपली आपको उस पर क्लिक कर देना। अब आप बोलो कि भाई कब रिमूव होगी, देखो भाई 1-2 वीक में रिमूव हो जाती है, पर कुछ लोग में से ये बोल रहे हैं कि भाई मैं बार बार कर रहा हूँ पर फिर भी जो स्ट्राइक्स है ना वो और बढ़ती जा रही है, मतलब कि जो वायलेशन है ना, जैसे कि मान लो कि मैंने जब रिक्वेस्ट रिव्यू करा तब कम थी, अब दोबारा कर रहा हूँ तो और बढ़ती जा रही, कम नहीं हो रही। तब देखो भाई इन्हें रिव्यू होने में 1-2 वीक तो एटलीस्ट लगता ही है। और क्यों बढ़ रही है, क्योंकि आप दोबारा बार बार कंटेंट मोनेटाइजेशन पॉलिसी का वायलेशन कर रहे हो, तो जब जितनी बार वायलेशन करोगे उतनी स्ट्राइक तो बढ़नी ही है, तो भाई उसे नहीं रोक सकते। पर अगर आप रोक सकते हो, अगर मैंने आपको जितनी वायलेशन बताएं उनका सॉल्यूशन भी बताया कि कैसे आपको अपलोड करना है, कैसे अपलोड नहीं करना, और जो भी मैंने आपको गलतियां बताई आपको उन्हें फॉलो करना है। देखो भाई अगर वायलेशन लग रहा है ना तो आपके रिसेंट वीडियोस पे लगेगा, आपकी पुरानी पे बहुत ही कम चांसेस बनती है लगने का, तो आपको अभी से उन्हें फॉलो करना चालू कर देना है, और रिक्वेस्ट रिव्यू से आपकी जो स्ट्राइक्स धीरे धीरे हट जाएंगी। बस मैंने जितनी भी चीज़ें आपको बताई ना उन्हें ध्यान में रखो और रिक्वेस्ट रिव्यू कर लो, और भाई बार बार करते रहो कि आपको जितनी स्ट्राइक्स लगेंगी ना उसके लिए आपको दोबारा रिक्वेस्ट रिव्यू करना पड़ेगा। अब कुछ लोग के मन में ये भी आ रहा हो कि भाई देखो आपने मेरे को जितने भी गाइडेंस बताई है ना मैं एक एक को फॉलो कर रहा हूँ, मैंने कोई गलती नहीं करी, फिर भी वायलेशन लग रहा, अब क्या करूँगा। तो देखो पहले तो रिक्वेस्ट रिव्यू आपको करना ही था, उसके बाद आपको क्या करना है, सेटिंग में आओ, नीचे हेल्प पे आना, फिर आपको आना भाई रिपोर्ट ऑफ प्रॉब्लम पे, फिर रिपोर्ट ऑन पे फिर से क्लिक करो, डोंट इंक्लूड इन कंटिन्यू पे क्लिक करना, यहाँ पे आपको उसी को पेस्ट कर देना जो मैंने पेस्ट करा, सेम टू सेम आपको भी लिख देना, स्क्रीनशॉट ऐड कर देना और सिंपली सेंड पे क्लिक कर दो। इसके बाद भी जो इंस्टाग्राम है ना इस चीज़ को भी 1-2 वीक में ही देखता है, क्योंकि भाई आपको मालूम है कि इंस्टाग्राम के पास बहुत सारे वायलेशन की हेल्प रिपोर्ट प्रॉब्लम आती रहती हैं, इसलिए भाई थोड़ा टाइम लगता है। बस आपको पेशेंस रखना, जैसे पहले काम करते हैं वैसे काम करते रहना, वरना आपकी रीच गिर सकती है। और क्वेश्चन भी लोग के मन में कि क्या भाई इससे मेरा अकाउंट डिलीट होगा, नहीं भाई इससे आपके अकाउंट में अफेक्ट नहीं पड़ेगा, सिर्फ मोनेटाइजेशन पे अफेक्ट पड़ता है। और कुछ लोग बोलेंगे मेरी रीच गिर रही है, तो देखो भाई थोड़ी बहुत रीच गिर सकती है, क्योंकि भाई आप वायलेशन कर रहे हो, थोड़े बहुत वायलेशन रहते हैं तो इतना अफेक्ट नहीं पड़ता अकाउंट पे, पर इतने सारे वायलेशन पड़ेंगे तो थोड़ा बहुत अकाउंट पे अफेक्ट पड़ता है। बस मैंने आपको आज की वीडियो जितनी भी चीज़ें बताई आपको सबको ध्यान में रखना। फिर भी आपको इससे रिलेटेड कोई डाउट वगैरह आ रहा है तो कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, फिर आप मेरे को इंस्टा में DM कर सकते हो, सभी में प्रोफाइल स्क्रीन पे शो हो रही। सो सी इन द नेक्स्ट वीडियो।